directed by Prem Mistry. The film is about siblings turns rivals when they're put on the inheritance race reviving a down in the dumps hotel in the hills. Who will emerge victorious is what we'll find out. Welcome to everyone. Thank you. Arushi, starting from you, can you please tell us about the whole experience of the making of the film? And you're looking lovely today. Oh, thank you so much. Thank you. Uh, First of all, welcome everyone, and we are super excited today because this web show Life Will Gay is coming on Disney Plus Hotstar tomorrow, 9th August, and I am very excited with my cast, the beautiful talented cast, to be here today, and. क्या बोलूँ मैं इसको देख के लाइफ तो हिलने वाली ही है आई फील इट इन अ गुड वे और हमारी बनाते हुए बहुत लाइफ भी हिली है so it was a beautiful journey and I'm a very new producer. I would say I'm a very new and naive producer. For me it was a lifetime learning experience. But I tell you guys ये बहुत बड़ी opportunity थी मेरे लिए because किस तरीके से when you see that your baby is coming to the world, it was the same feeling for me जब मैंने लाइफ हिल गई को उसके रूप में आते हुए देखा और मैंने जब धीरे धीरे करके देखा कि कैसे one by one everybody has joined this journey, beginning from the writers to director to Devendu, to Kusha, to Mukti, Vinay Pathak ji, and so on, that all talented people has joined hands to bring something very extraordinary tomorrow, again Disney on Disney Plus Hotstar. So yeah, the journey was very beautiful and हमारे दिमाग में एक ही ख्याल था जब हम इसको बना रहे थे, how India meets भारत. ये बात को लेकर हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी and you're going to see this in this beautiful web series, that how India is meeting भारत. आपसे जानना चाहेंगे जी। आपका एक्सपीरियंस पूरी फिल्म मेकिंग बहुत मज़ेदार था आई वुड से. मेरे लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने स्क्रिप्ट को हाँ बोली थी वो इसकी लोकेशन थी, उत्तराखंड. तो जब मुझे पता चला वहाँ पे हो रहा है, बिकॉज आई लव हिल्स, तो बट नहीं, जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली एक ऐसी स्क्रिप्ट जब आपके पास आती है जो फनी भी हो, ड्रामा भी हो, इट्स अबाउट अ डिसफंक्शनल फैमिली, कुछ बिगड़े रईसज़ादे, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है कि उनके दादा उन्हें कहते हैं जाओ एक पुराना होटल है उसको चलाओ, उसको चलाया तो तुमको कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा लाइफ में. सो द कॉन्सेप्ट वॉज रियली नाइस. कुछ ऐसा पहले मैंने किया नहीं था, मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा बहुत देखा नहीं था. अगेन द पीपल हु वर एसोसिएटेड विद द होल प्रोजेक्ट really nice, high on merit. So I was like, why not? And we had a good time, yeah. कुशा हिल्स की बात की है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हिल्स पे? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. आई थिंक उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है एंड द फैक्ट कि हम रोज़ सुबह उठ के इतने खूबसूरत लोकेशंस पे Yeah. शूट करते थे, वो एक बहुत बहुत बढ़िया चीज़ थी. स्पेशली बिकॉज यू आर ब्रीदिंग वेरी ब्यूटिफुल एयर, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, सब बहुत बढ़िया है वहाँ पर. एंड इट वॉज जस्ट लवली शूटिंग विद माई को स्टार्स स्पेशली. आई मीन टू शूट विद दिवेंदु, इट्स अ ह्यूज ऑनर that I can share screen space with him, with Vinay Pathak sir, with actually मैं अपनी पूरी कास्ट के बारे में कहना चाहूँगी. एवरीवन फ्रॉम अतुल श्रीवास्तव सर, हेमंत पांडे, इश्तियाक खान सर, अन्नपूर्णा सोनी, मुक्ति मोहन. सो एक बहुत ही अच्छा माहौल था सेट पे. और जो हमारे डायरेक्टर थे प्रेम, उन्होंने इंश्योर किया कि सब बहुत अच्छे से काम करें एंड एक अच्छा शो बनकर आए. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द शो वी मेड. Yeah, as you rightly said, India meets Bharat. So it clearly defines that India is has a different meaning and Bharat has a different meaning. So what according to you is a Bharat and what according to you is India, and what is the difference between India and Bharat? मुझे लगता है सर ये हम लोगों के ये सवाल हम दो लोगों को या दो अलग अलग दुनियाओं को देखकर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. इट्स सेल्फ इनसाइड अस. हम अपने में इंडिया भी हैं, हम भारत भी हैं. देयर लॉट ऑफ टाइम वी फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, वी वेयर, वी स्पीक अंग्रेज़ी,
And a lot of time we are so raw, we are so rooted. हम आज भी कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं. हम आज भी जब दुखी होते हैं तो चाहते हैं कि परिवार और फ्रेंड्स के बीच में बैठ के बात करें. हम आज भी जब पेट में दर्द होता है तो वी गो इनटू द किचन एंड लुक फॉर सम होम रेमेडी, दादी माँ के नुस्खे जो हम बोलते आ रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी अम्यूजिंग कि हमारे खुद के अंदर इंडिया और भारत दोनों रहते हैं. और वी वॉन्टेड टू शोकेस दिस, दैट हाउ ये दोनों दुनियाएं कैसे मिलती हैं, कैसे वैल्यूज़ का एक्सचेंज होता है. तो या with this thought we are bringing the show. No, she's right, because I think कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, right? हम अंदर से भारत हैं, शायद बाहर से इंडिया होते जा रहे हैं, because yes there are. You mean what, like it's westernized जो हमारे activities हैं that you consider as India? Yeah, of course. Like India, I would say it's a better and progressive way of seeing Bharat. या आप But समझ बहुत लो सारी रूरल और चीजें- अर्बन, Yeah, of course you can वो say समझ that. लो, है ना, गांव और शहर का अगर हम बात करें. तो दिव्यांग सर आपसे जानना चाहेंगे कि जी। ट्रेलर को इतना ज़्यादा प्यार मिला, काफ़ी अच्छा लगा. ट्रेलर में हमने ये भी देखा कहीं थोड़ा जादू टोना वाला बात हो. तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप लोग पर्सनली इस चीज़ में कितना बिलीव. मैं बहुत मानता हूँ. मैं बचपन से, हाँ नहीं, मैं बचपन से प्रैक्टिस करता आया हूँ. Yes. और तंत्र विद्या में मेरा बचपन से ही बहुत मानना है. जी क्या हुआ? Is it? हाँ क्यों, इसमें क्या, ये पूरी विद्या है, इट्स अ साइंस, तो इसको झुटला नहीं सकते हैं. हमारी अपनी विद्या है, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए. हमारे शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में. हमारे शो में उसका इतने गहराई से हमने बात नहीं करी. हमने थोड़ा ऊपरी तौर पे थोड़ा मज़े के लिए बात करी है कि कैसे कुछ लोग उस चीज़ का मज़ा बना के भी चार बातें करते हैं और लोग हंसी मजाक करते हैं. तो सीरियस वे में नहीं करा है उसको, थोड़ा हंसी मजाक और लाइट वे में ही किया है. लेकिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ. मैं 3:30 बजे उठ के मैं करता हूँ. कुछ रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है आप सभी के साथ? तीनों से जानना चाहते हैं. देखिए मेरी कुछ, जब आप तंत्र विद्या करते हैं तो कुछ सिद्धियां आप प्राप्त करते हैं. तो मैंने कुछ करी हुई उनके बारे में बता नहीं सकता ऐसे ओपनली, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल एक चीज़ है. लेकिन है कुछ मेरे पास कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनका मैं उपयोग करता हूँ सही समय पे सही लोगों के साथ. क्या यही शक्तियाँ लोगों पे हावी हो जाती हैं जो आपको इतना पसंद करते हैं? मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा आपको. नहीं, मैं तो कहूँगी वो इनका टैलेंट है, उसको हम शक्तियों को नहीं कहते. आई एम श्योर ये शक्तियाँ किसी और वजह के लिए यूज़ करते होंगे, बट जो भी इन्हें मिला है ज़िंदगी में वो इनका 100% टैलेंट है. तो आई डोंट थिंक उसमें शक्तियों का कोई बिजनेस, पैसा, हाँ, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों के लिए मैं शक्तियों का Exactly. यूज़ करता हूँ. एंड क्योंकि हमारे बीच में प्रॉपर्टी की लड़ाई है हम दोनों भाई बहनों में, Yes, जैसे कि yes. आप शो में जानते हैं लाइफ हिल गई में हम दोनों प्रॉपर्टी के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे दादाजी ने बोला है कि जो भी इस होटल को चला पाएगा उसी को वो जायदाद मिलेगी. तो हो सकता है कि ये तंत्र विद्या ये मेरे अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं. तो मैं देखूंगी कि 3:30 बजे कहाँ कर रहे हैं. सो मैं कोशिश करूंगी कि इन तक पहुँचूँ और मैं भी कुछ सीखूँ. करेक्ट. कल सुबह 3:30 बजे से आप देख सकते हैं लाइफ हिल गई. कल आ जाएगा. ठीक है. बिल्कुल. Yeah. मेरा सवाल आपसे है, you know, because you are from Uttarakhand and having the entire team, how was it shooting in Dehradun, and you know how did you all you know fill up the leisure time? Was it traveling or was it just fun or just work? I can only talking about shouting my lungs out. That's all I was doing as a producer. But of course it is being shooted in Uttarakhand. उत्तराखंड मेरा घर है, मेरी जगह है. एंड आई फील वेरी प्राउड कि हमने इतना लंबा शूट जो है वो उत्तराखंड में किया. इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी इतना बड़ा और लंबा शूट नहीं कर पाए. सेकेंड, वी वर शूटिंग ऑन अ वेरी रिमोट लोकेशन. वी वर शूटिंग इन नैनीताल एंड रानीखेत. एंड हैट्स ऑफ टू माय कास्ट. हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि किसी को कोई परेशानी हो रही है. अगर शायद इन्हें हो भी रही होगी तो नहीं बताई. No, I no, would no. say that. But it was pretty very fun, much yeah. too much fun. इन लोगों को कई बार चीते भी दिख जाते थे शाम में. So Yeah. they were like really enjoying to being surrounded with nature. Of course, as a producer, I would say it was a little challenging because रानीखेत में इससे पहले इतना बड़ा शूट नहीं हुआ था. But we've been very fortunate that we have got a government support. हमारे CM जो है वो बहुत ज़्यादा cooperative थे. Even he came on set as well to हमारे meet शूटिंग पे everyone. भी आए थे मिलने हमसे, धामी जी. Yeah, he did lunch with us also. थोड़ी समस्याएं भी समझी.
और एज अ फिल्म मेकर आई रियली वॉन्ट दैट उत्तराखंड रिसोर्सेज शुड बी मोर इन्हांस्ड, हम लोग कुछ और अच्छा कर पाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शूट वहाँ पर हो सके। तो इस कोशिश को लेकर भी लाइफ हिल गई वॉज अ बिग चैलेंजिंग बट इट वॉज वेरी फुलफिलिंग फॉर अस। देवेंद्र सर, हाँ जी। जब आप किसी कैरेक्टर को देखते हो तो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमेडी भी लेते हैं आपको, क्योंकि आपको उस तरीके से पसंद किया जाता है, बट आप कभी कभी किसी सीरियस प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं जी। तो जब सीरियस तरीके के स्क्रिप्ट को आप दर्शाते हो एज अ कॉमेडी वे में, तो उस चीज़ को लेके आप अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हो? यार प्रिपरेशन मैं आपको बोलूँ तो सी इन अ वे बचपन से, बिकॉज आप बचपन से थिएटर करता आ रहा हूँ, यू नो प्लेस करता आ रहा हूँ, उसके बाद FTI जैसी एक जगह पे गया, वहाँ पे एक्टिंग की पढ़ाई की, तो ये ओवर द इयर्स एक जो हम बोलते हैं ना जो आपका रियाज होता है वो है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको इतना पता चलता है कि क्या कैरेक्टर है, कैसे है। मेरी जो पर्सनल जो कोशिश रहती है वो मैं ये रहती है कि मैं कैरेक्टर्स को जितना रियलिस्टिक बना पाऊँ। अगर कोई सीरियस आदमी है तो हमने देखा होगा लाइफ में सब लोग सीरियस ही नहीं रहते, मजाक भी करते हैं, या कोई मजाक जो करता है इंसान वो सिर्फ मजाक ही नहीं करता, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी सीरियस चीज़ों से गुजरता है। तो जस्ट टू मेक अ कैरेक्टर मोर 3D ताकि उसका हर पक्ष जो है वो हम देख पाएँ, वो कोशिश रहती है। आपने प्रोड्यूसर के साथ साथ आप इसमें एक्टर भी हो, नहीं, मैं नहीं। एक्टर नहीं हूँ सर। आपने एक्टिंग स्टार्ट भी की है, हाँ, मैंने बिल्कुल करी है बट मैं व्हाट आई प्रोड्यूस आई डोंट एक्ट, एटलीस्ट आई ट्राई। तो फिर वो कैसे मैनेज करते हो आप, और आगे आप क्या देखने को मिलेंगे आपकी तरफ से एज ए एक्टर? बहुत सारी चीज़ें हैं बट टुडे वी नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, बट या आई एंजॉय द बोथ साइड ऑफ जर्नी। एक्टर और प्रोड्यूसर होना दो अलग अलग चीज़ें, बहुत अलग चीज़ें हैं। और मुझसे कोई जब भी ये सवाल पूछता है कि व्हाट आई एंजॉय मोर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिप्लाई बिकॉज बोथ साइड यू आर इनटू अ मेकिंग एंड क्रिएशन। तो या आई एंजॉय बोथ द थिंग्स एंड सून वी गोना अनाउंस फ्यू प्रोजेक्ट्स फॉर यू। अच्छा, कुछ महीने पहले चीफ मिनिस्टर धामी जी बॉम्बे में ही आए थे और पारुल जी ने ही वो कंडक्ट किया था दैट इवेंट। उन्होंने बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स, इवन फंडिंग्स फॉर द फिल्म्स, अगर वो उत्तराखंड में अगर शूट होती है तो, और आपकी फिल्म तो उत्तराखंड की ही है, तो आपको कुछ गवर्नमेंट से कुछ फंड्स या कुछ ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिले? मैं चाहूँगी ये क्लिप में मोदी धामी जी को ज़रूर दिखाऊं और बोलूँ कि लोगों ने ऐसा बोला, बट ऑफ कोर्स वी हैव अ सब्सिडी बेनिफिट which we have pushed गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड a lot, जो कि पहले 1.5 करोड़ मिलती थी वो अब 3 करोड़ कर दी गई है। और अगर हम वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को लेते हैं या वहाँ की जगहों के बारे में बात करते हैं तो एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट है। तो सर्टनली दिस इज़ अ कमर्शियल प्लान ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सके उत्तराखंड, एक टेम्पटेशन उनको मिले कि वो ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर शूट करना चाहें, वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को लेना चाहें। सो या दैट्स अ प्लान। वन मोर क्वेश्चन एडिंग टू इट, मतलब मोस्टली बड़े पर्दे के लिए किसी भी फिल्म मेकर का विजन यही होता है, बड़ा पर्दा शुड बी द टॉप प्रायोरिटी रादर देन। और तो आपको कभी इसमें मतलब इसको बिग स्क्रीन के लिए आपने प्लान किया? सर हर चीज़ का एक अपना अपर्चर होता है और लाइफ हिल गई हमेशा से हमारे लिए वेब सीरीज ही थी। और जब हमने इसको लिखना शुरू किया था, इट्स अ कमीशन्ड शो ऑफ हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो वहाँ के क्रिएटिव्स भी हमारे साथ इन्वॉल्व हुए। इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस वी हैव गॉन थ्रू। फॉर अ बिग स्क्रीन वी हैव अ फ्यू अदर फिल्म्स कमिंग, फॉर नेम तारनी, जिसकी हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सक्लूसिव परमिशन भी ली है। तो हर एक चीज़ का एक अपना मीडियम होता है, जब आप उसको लिख रहे होते हो तो आपको पता होता है कि किस मीडियम के लिए आप बना रहे हैं। सो या सो इट वाज वेल प्लान्ड कि ओटीटी के लिए ऑफ कोर्स, एंड इट्स अ कमीशन शो। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का है ना, जी। तो रिलीज कैसे करेंगे बड़े स्क्रीन? कुशल मैम और दिव्यांशु से ये आप दोनों से जानना चाहेंगे कि एक पब्लिक फिगर होने के बाद लोग आपको जब पसंद करने लगते हैं, आपके काम को और सराहने लगते हैं, तो चाहते हैं कि और अच्छा काम उस तरीके से आप आगे करें। और जब इस तरह की आप लोगों पे प्रेशर आ जाता है तो आप अपने स्क्रिप्ट को, आगे के प्रोजेक्ट्स को हाँ किस तरीके से बोलते हैं? मैं जानना चाहूँगा। मेरे लिए इस प्रोजेक्ट को हाँ बोलना बहुत आसान था, बिकॉज़ मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी। जब स्क्रिप्ट मेरे हाथ आई थी तो मैं स्क्रिप्ट को नीचे नहीं रख पाई थी। पहले 10 पन्नों में ही मुझे लगा कि स्क्रिप्ट फ़नी है, इसमें विट है, इट्स फ़नी, इट हैज़ गॉट थ्रिलर, इसमें लिटिल हॉरर का एलिमेंट भी है, आपको सभी कुछ मिलेगा इस शो में। और फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि देवेंद्र और विनय सर होंगे इसका पार्ट, देन आई वाज लाइक हाउ कैन आई लीव सच अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ।
तो मैंने तो तुरंत हाँ बोल दी थी। तो ज़रूर आपके इस प्रोजेक्ट में होना बहुत बड़ी बात Thank थी you. और उसकी वजह से मैंने So sweet ज़रूर of you. Thank you. हाँ बोला, बिकॉज मुझे फिर कब मौका मिलेगा इनके साथ काम करने का। सीजन 2 में सीजन इन सो या बट आई थिंक यार कोई भी आर्टिस्ट को ना ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, इससे दूर रखना चाहिए। सक्सेस और फेम वो बहुत अच्छी बात है व्हेन पीपल अप्रिशिएट योर वर्क, लेकिन उसके बारे में सोच के अगर हम ये सोचेंगे अब आगे भी कोई ऐसा ही चीज़ लें जो कि हिट हो या सुपर हिट हो, उस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। मेरा मानना है आर्टिस्ट एक सेल्फिश एंटिटी होता है। हम लोग जो काम करते हैं ना वो अपनी खुशी के लिए करते हैं सबसे पहले। लाइक आई टोल्ड यू जोकिंगली ओनली, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि मैं ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड में शूट कर रहा था। आई लव हिल्स, मुझे था कि काम के साथ मज़ा भी आएगा। सो वो जो सेल्फिशनेस है ना वो यहाँ पे बुरी नहीं है, वो एक अच्छी बात है। उसी को कहीं ना कहीं लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये वाला जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ इसका आंसर मुझे पता है, आपसे मैंने पहले भी पूछ चुका है, पर ये एक ऑडियंस की तरफ से वापस पूछ रहा हूँ। मिर्ज़ापुर 3 में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया गया, काफ़ी मैसेजेस आए लोगों को कि मुन्ना भैया को मिस किया जा रहा है, मुन्ना भैया को मिस किया जा रहा है। आपको किस तरह के मैसेजेस आए उसके बारे में कुछ? मैसेजेस बहुत सारे आए और बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। आई मीन थोड़ा इमोशनल कर देने वाला प्यार मिला, लोग इतने ज़्यादा अफेक्टेड थे, तो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सबका। लेकिन आज बात होगी लाइफ हिल गई की, तो उस पे ही रहते हैं। हर फिल्म से there's something that one an actor takes it. Yeah. Something home. So what do you think? What your memory would be about this film while series while shooting? I mean, I would say a mixed bag of a lot of things, yaar. I mean, I made a lot of good friends on this shoot. You know, we had such a lovely time shooting this. Also, this is one such project which unveiled itself day after day. You know, it became even more interesting while shooting, right? I mean, yes, it was really nice when I read it on paper. But while shooting, how we were improvising, not as actors but as technicians, our director Prem with us, our camera person with us, and we were just constantly trying to make this a better show, and something which we would love to see. So that process of everyone coming together, making something which makes us feel happy, is that mushy, sweet feeling that I would always have with me. So what about you? What's your take? On the show? Yes. देखिए मुझे इस तरह का रोल आई फील और स्पेशली बोलूँगी कि इतने बहुत सारे पन्नों पर था मेरा कैरेक्टर, वो पहली बार मिला मुझे। इतना बड़ा रोल पहले करने का मौका नहीं मिला है, तो मैं थोड़ी नर्वस थी ऑब्वियसली गोइंग ऑन सेट। ओ सॉरी, तो मैं थोड़ी नर्वस थी वाइल गोइंग ऑन सेट ऑब्वियसली, बट मैं बता नहीं सकती कि सेट पे कितना मज़ा आया। कुछ तो स्टार्स अलाइन हुए, कुछ तो ऐसे लोग साथ में आए जिन्हें एक दूसरे के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। देयर वाज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देयर वाज म्यूचुअल एडमिरेशन, देयर वाज म्यूचुअल लव, एंड देयर वाज दिस जेन्युइन एक्साइटमेंट एवरी डे टू वर्क ऑन सेट। रोज़ सुबह आकर हम यही कोशिश करते थे कि सीन बढ़िया हो ताकि शो बढ़िया बने। I am very thankful to our producers, especially Arushi, because she ensured that we had a wonderful environment on set, especially in Uttarakhand. I think she pulled all stops to make sure कि ये show बने जिस तरह का आज बना है. And huge props to our director Prem, who had to work with such a huge ensemble, and he managed to pull off something so wonderful. I would say Life Hill एक बहुत ही प्यारा, wholesome, बिंजेबल शो है जो बहुत आसान है देखना, और आप लोगों को उसमें हर एलिमेंट मिलेगा। देयर इज ड्रामा, देयर इज कॉमेडी, देयर इज हॉरर, थ्रिलर, एवरीथिंग, एंड देयर आर सम वेरी ऑनेस्ट परफॉर्मेंसेस। तो दिल से बनाया हुआ होलसम शो है which you will absolutely enjoy. I think you guys will really No, but I think after a while, a show like this is coming where you can actually sit with your family and enjoy all the episodes. It's beautifully done. बहुत साफ सुथरा पवित्र सा शो है हमारा, but yeah, every episode you'll see a very different side of the show. वो बहुत मज़ेदार बात है। और जो हमने एक्सप्लोर करी है ना लोकेशंस, थैंक्स टू आरुषि, it's actually, this show would be a brand ambassador for Uttarakhand. People would see
फार ऑफ लोकेशंस, ब्यूटीफुल लोकेशंस जो शायद किसी का परमिशन भी नहीं मिलता था. Yeah. बिकॉज ऑफ आरुषि वी गॉट दोज परमिशंस एंड वी हैव शॉट ऑन सच लवली अनबिलीवेबल लोकेशंस कि जब हम सुबह वहाँ पहुँचते थे ना तो पहले तो लाइक 5-10 मिनट्स वी यूज्ड टू बी जस्ट इन ऑफ द प्लेस कि यहाँ पे शूट करने वाले हैं. यू नो हम शहरों में रहते हैं लोग, यू नो इट्स जब आपको जंगल के बीच में खूबसूरत पहाड़ों के बीच में एक तालाब दिखता है ना साफ सुथरा प्यारा, तो आपको लगता है यार लाइफ ना यही है. यू नो हम बहुत आपाधापी में लगे रहते हैं यहाँ पे, बट जस्ट टू हैव दीज स्मॉल ब्यूटीफुल थिंग्स ना बहुत मज़ेदार बनाती हैं पूरी चीज़.